हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो कुछ क्वेश्चन है जो फीमेल सब्सक्राइबर ने पूछे हैं और वो क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि बहुतों के सवाल हो सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ ले, अब आंसर सुने। इस बार 2023 वाली जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसमें लिखा था कि टोटल 45 डेज से ज़्यादा की लीव अगर हुई तो आपका ईयर काउंट नहीं होगा, मतलब टेन्योर में ईयर काउंट नहीं होगा। जी हाँ, मैटरनिटी लीव को छोड़ के कोई सी भी लीव हो, वो अगर वो टोटल टोटल मतलब एक साथ नहीं, पूरे टेन्योर में अगर 45 डेज से ज़्यादा होगी तो टेन्योर में काउंट नहीं होगा। दूसरा ये ये कह रहे हैं कि हम मैटरनिटी लीव के बाद सीसीएल लेंगे तो सीसीएल आप 45 दिन से ज़्यादा नहीं लेना, वरना आपका ये साल काउंट नहीं होगा। मैटरनिटी लीव पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। मैटरनिटी लीव के अलावा इसके अलावा सभी लीव पे टोटल 45 मतलब एक साल में 45 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते, चाहे आप अलग-अलग लो या एक साथ लो। इस 45 दिन में सीएल भी काउंटेड होगी। अगर आप 8 सीएल लेते हैं तो बची हुई 37 सीसीएल लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप ये विचार हटा दें। अगर ऐसा करा तो आपका 3 साल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप पोस्टेड हो, आपके 3 साल 4 साल बन जाएँगे और 4 साल बाद आप अपने होम टाउन पहुँच पाएँगे या स्पाउस केस में पहुँच पाएँगे। अब इनका तीसरा क्वेश्चन ये है कि इनके पति सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो ये कह रहे हैं कि स्पाउस केस में क्या 2024 में इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो मैं बता देता हूँ, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू शायद ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े कि आपका तो दो मैं बता चुका हूँ, पहले भी दोबारा बता देता हूँ कि आपका जो स्पाउस केस का बेनिफिट है वो पॉइंट में है, टेन्योर में नहीं है। स्पाउस केस का बेनिफिट पॉइंट्स में है, टेन्योर में नहीं है। यानी कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में या हार्ड स्टेशन में हैं तो 3 साल का टेन्योर आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मैटरनिटी लीव लें और उसके बाद 30-40 दिन की छुट्टी लें और अपना स्कूल जॉइन करें, क्योंकि आपको 2024 में अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है 2024 में नई पॉलिसी आए और उसमें आपको एलिजिबल कर दिया जाए स्पाउस केस वालों को। अभी फ़िलहाल 2023 पॉलिसी के अकॉर्डिंग चाहे आप कहीं चेक कर लो, टेन्योर में बेनिफिट नहीं है, पॉइंट्स में बेनिफिट है। मतलब 3 साल का तो रहेगा आपका टेन्योर, लेकिन आपको जब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करोगे तो आपको स्पाउस केस के बेनिफिट मिलेंगे और आप जिस कंडीशन में हो, आप स्पाउस केस के बेनिफिट लेने की बजाय नॉर्थ ईस्ट रीजन के पॉइंट लेना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट 35 मिलेंगे आपको, जो कि स्पाउस केस से कहीं ज़्यादा है। मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बनाई थी कि अब केवीएस में स्पाउस केस का उतना बेनिफिट नहीं रहा 2023 पॉलिसी के बाद जितना पहले था। मैं बहुत कुछ बता रखा हूँ इस चैनल में। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्लियर ना हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।